छज्जे में जो छत होती है ना, छत, ठीक है, वहां पे वो बूढ़ा भूत बैठा हुआ है और वो राह देख रहा है कि कब ये लोग घर से निकले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर हॉरर सीरीज। तो गाइस, नया साल आ चुका है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमारे एक सब्सक्राइबर की है। विथ सम प्रिवेसी के कारण हम लोग उनका नाम नहीं रख सकते, तो उनका एक काल्पनिक नाम रख देते हैं। तो उनका नाम रख देते हैं विवेक। ठीक है, तो उनका नाम विवेक रख देते हैं। तो गाइस, न्यू ईयर के टाइम में सब पिकनिक करने के लिए जाते हैं। यार, हम कब जाएंगे पिकनिक में पता नहीं यार। तो वो लोग भी ऐसे पिकनिक करने जाते हैं अपने 4 दोस्तों के साथ। तो वो लोग सोचते हैं कि हमें 31st को पिकनिक करना चाहिए और 31st को हमें केक काटना चाहिए। लेकिन वो लोग में से कोई एक बोलता है कि हमें ना कहीं दूर जाके पिकनिक करना चाहिए, ठीक है। तो अब उस टाइम वो लोग को नहीं, अब तो सबके अंदर एक जोश रहता है ना कि नया साल आ गया, तो नया साल में हमें ये करना वो करना। तो पता नहीं क्यों गाइस, वो लोग एक ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पे ना किसी का आना जाना हो। मतलब लाइक वो एक घाटी था गाइस, ठीक है, एक घाटी था। वहां पे सोचते ना कि हम लोग रात में वहां जाके केक काटेंगे। तो विवेक और उनके सारे दोस्त अपना व्यवस्था कर लेते हैं, सब केक वेक का और कार का भी। हाँ, मैं यहाँ पे बता दूं, जो कार था वो उनका खुद का नहीं था। वो किसी से भाड़ा में मांग के आए थे, दिन के लिए मांगे थे। तब क्या होता है, वो लोग चल रहे थे, ठीक है। वो लोग रात को कम से कम लंबा सफर था, तो 10 बजे के आसपास निकल गए थे, ठीक है, ताकि वो लोग 12 बजे से पहले पहुंच जाए। तो वो लोग निकल जाते हैं और निकलने के बाद बीच में वो रास्ता, ठीक है, वो जैसे घाटी शुरू हुआ था, तो वो घाटी जब शुरू हुआ था तब उनका गाड़ी अचानक से हो जाता है खराब। अचानक से हो जाता है खराब, और खराब होने के बाद आसपास ना कोई मैकेनिक, कोई दुकान भी नहीं दिख रहा था कि जाके उनसे बोले, कुछ पूछे। घाटी में वैसे भी ज्यादा दुकान कहाँ रहता है। हाँ, तो बेसिकली क्या करता है, वो जो ड्राइवर रहता है वो बोलता है कि आप लोग ना यहीं पे बैठे रहो, यहाँ से प्लीज निकलना मत, ठीक है। वो पहले से ही वार्न कर देता है कि आप लोग यहाँ से प्लीज निकलना मत, आप लोग यहीं पे बैठे रहो, मैं जाता हूँ किसी मैकेनिक को ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है। तो गाइस, वो लोग तो है ना, एक्सप्लोरर बन गए थे उस टाइम कि उनको एक्सप्लोर करना था जगह की कहाँ है, क्या है, कुछ है। अब वो लोग चारों निकल जाते हैं गाड़ी से, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, चारों नहीं निकलते, सिर्फ 3 जन निकलते हैं। एक गाड़ी में ही रहता है, क्योंकि बेसिकली वो गाड़ी तो किसी के भरोसे छोड़ के गया है ना वो ड्राइवर, तो उनको तो रहना ही पड़ेगा। तो इसमें से 3 लोग चल जाते हैं और वो गाड़ी में अकेला एक जन रहता है, ठीक है। क्या होता है, वो लोग चलते रहते हैं, 2 जन, विवेक और उसका दोस्त, ठीक है। विवेक और उसका दोस्त चलते रहते हैं और चलते चलते क्या देखते हैं ना कि साइड में एक बूढ़े से अंकल, ठीक है, एक बूढ़े से अंकल, लाइक बूढ़े से अंकल, वो क्या सफेद कुर्ता और सफेद धोती पहने हैं और सफेद पगड़ी पहने हैं, और वो समोसा बेच रहे हैं इतनी रात को। समोसा बेच रहे हैं इतनी रात को, गूज़बम्स आ रहे हैं गाइस। हाँ, समोसा बेच रहे इतनी रात को। तो ये चीज देख के विवेक और उनके दोस्त ये थोड़ा शौक हो जाती कि रात में कौन समोसा खाने आ रहा है तुम्हारा, रात के 11-12 बजे। हाँ, बेसिकली हमारे यहाँ पे दुकान कितने 9 बजे, 8, 8:30 में ऐसे बंद हो जाते हैं। और वो तो ठंडा का दिन था। हाँ, तो इसीलिए वो लोग जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ चाचा, इतनी रात को दुकान बंद नहीं किया आप? तो वो बोलते हैं कि अभी तो यहाँ पे मेला लगने वाला है। तो वो भी बोलने लगे कि ये चच्चा शायद पिए हुए हैं, इसीलिए ऐसा बात कर रहे हैं। वैसे भी घाटी में मेला, वो कौन सा मेला होता है? बेसिकली वो कौन सा मेला होता है। और सेकंड चीज की, जब ये वो बोल रहे हैं ना कि, वैसे हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, अगर जो वीडियो देख रहे हैं उनको, किसी लोग को नहीं पता होगा कि घाटी का मतलब क्या होता है। वो जो पहाड़ होता है ना, फिर उसका गोल गोल ऐसा जो रास्ता होता है,
जो मतलब पहाड़ को काट कर जो मतलब बेसिकली वो जो रोड बनते हैं उसी को हम लोग घाटी बोल रहे हैं। घाटी बोल रहे हैं, हाँ। तो फिर ना वो लोग सोचते हैं कि ये चच्चा शायद पिए हैं, ऐसे भी 31st का है। हाँ। तो रहते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं। फिर क्या होता है कि वो चच्चा पिए नहीं हुए थे, ठीक है। वो बोलते हैं कि मैं पिया हुआ नहीं हूँ, तुम लोग जो सोच रहे हो गलत है, ठीक है। फिर वो लोग कितना टाइम तक रुकते हैं, ठीक है। तो कितना टाइम तक रुकने के बाद भी वो लोग बोलते क्या हुआ चच्चा, आपका मेला लगने वाला था ना, कहाँ है मेला। तो उसके बाद गाइस पता है चच्चा क्या बोलते हैं, बताओ अनीशा। तो वो चाचा जो होते हैं वो ऐसे बोलते हैं आगे हाथ दिखा के, वो तो मेला तो लग चुका है। तो वो जो लड़के होते हैं वो पूछते हैं कि कहाँ, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रही। तो वो चाचा बोलते हैं ये मुर्दों का मेला है, तुम्हें नहीं नजर आएगा। तो गाइस अब होता कुछ ऐसा है कि जब वो चाचा बोलते हैं कि ये तो मेला लग चुका है यहाँ पे मुर्दों का, तो विवेक और उनके दोनों दोस्त का तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। बस वो तेज गति में एकदम भागने लगते हैं। वो जैसे ही तेज गति से भागते हैं उन्हें उनका कार ही नहीं नजर आता है कहीं पे, और वो पागलों की तरह वो तीनों कार के पीछे मतलब कार ढूंढने में लगे होते हैं कि कहीं से मेरा कार मुझे नजर आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ घाटी है तो वहाँ पे घर तो होंगे नहीं, ठीक है। और कोई दुकान वगैरह भी नहीं नजर आ रहा था। बस जो नजर आ रहा था पीछे उनका वो चाचा नजर आ रहे थे जो उनके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे। ओह माय गॉड गाइस, आप इमेजिन करो आप इस रात में चल रहे होगे, एक बूढ़ा भूत आपके पीछे दौड़ रहा होगा। अब यहाँ होता है कि ये तीनों आगे आगे और वो बूढ़े चाचा जो होते हैं इनके पीछे पीछे, और बस इन तीनों और वो चाचा के बीच में बस इतनी सी दूरी होगी, इतनी सी बस दूरी होगी, ठीक है। वो चाचा यहाँ होंगे और ये तीनों यहाँ होंगे। और फिर वो लोग ढूंढते ढूंढते लास्ट में वो जो ड्राइवर होता है और उसका जो एक दोस्त होता है जो कार के अंदर ही बैठा हुआ था, वो ड्राइवर और वो दोस्त विवेक के, वो दोनों आते हैं और उनसे पूछते कि क्या हुआ, तुम ऐसे करके क्यों दौड़ रहे हो तुम तीनों, और इतने रात में तुम लोग तीनों गए कहाँ थे, मैंने तो बोला था ना कि तुम लोग को कार में रहना है। तो फिर वो तीनों बोलते कि यार वहाँ पे जो भी स्टोरी था वो बताते कि यार एक चाचा है, बूढ़े चाचा, वो हमारा पीछा कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि यहाँ पे मुर्दों का मेला लगता है। ये सुन के तो ड्राइवर के भी चौंके उड़ गए। उसके बाद होता यूं है कि जब वो तीनों बोलते हैं कि यार वो हमारे पीछे ही दौड़ लगा रहे थे, पता नहीं कहाँ है, उन तीनों की तो हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़ के देखने की। तो वो ड्राइवर देखता है बट वो ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आता। तो ड्राइवर बोलता है कि हो सकता है कि जंगल है, कुछ होगी नेगेटिव एनर्जी, अब चलो गाड़ी बन चुकी है तो तुम लोग आके यहाँ पे बैठ जाओ। तो उनकी तो हिम्मत नहीं थी गाइस, उनका जो प्लान था वो वहीं पे कैंसिल हो जाता, उन लोग कोई पार्टी वगैरह नहीं मनाते और वो वहीं से घर जाने का प्लान करते कि अब बस कैसे भी यहाँ से निकलना है, घर जाना है, ठीक है। क्योंकि रात का करीबन 12-1 बज चुका था, 1-2 तो बजता ही होगा, ठीक है। और पीछे ऊपर से उनका भूत लगा हुआ था। वो चाचा वो जो थे पता नहीं वो क्या थे, वो लगे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे होता है ड्राइवर सबको बैठाता है, ठीक है, और वो गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है। जब गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है और थोड़ा ही आगे जाता है, 2 से 3 मिनट जस्ट होते हैं कार आगे चला के, ड्राइवर को नजर आता है उसके साइड वाले मिरर में कि कोई पीछे से कोई बूढ़ा आदमी दौड़ रहा है। और ये वही बूढ़े आदमी होते हैं, ये वही बूढ़े चाचा होते हैं जिनकी जिक्र विवेक और उनके दोस्तों ने की थी। अब ड्राइवर की भी सिट्टी पिट्टी हो जाती है गुल। उसके बाद ड्राइवर यहाँ पे थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं। उसके बाद ड्राइवर क्या करते हैं, ऑब्वियसली इतना जो घाटी था वहाँ पे कुछ आपको मिलेगा नहीं मंदिर वगैरह, तो वो ड्राइवर जो होता है वो सोचता है कि फ़ोन निकाल के कम से कम हम हनुमान चालीसा ही बजा देते हैं। क्योंकि यार आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग जो हिंदू है वो पूरा रिलेट करेंगे कि थोड़ा भी डर लगता है तो हम लोग हनुमान चालीसा सुन लेते हैं, उसके बाद हमारा जो डर होता है वो कहीं और ही भाग जाता है। तो वो ड्राइवर को भी लगा उस टाइम कि हाँ चलो वो अगर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है तो हमारे कार तक तो नहीं आएगा, वो कार से बाहर ही रहेगा अगर हम यहाँ पे हनुमान चालीसा बजा देंगे। तो जितने भी उनका दोस्त था सब कोई को वो ड्राइवर बोलता है तो जल्दी से हनुमान चालीसा का मंत्र लगा दो अपने फ़ोन में, ठीक है। तो फिर वो लोग जल्दी से अपना फ़ोन में मतलब लगा देता है हनुमान चालीसा और फिर वो तेज़ गति मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में वो लोग सुनने लगता है उस चीज़ को, ठीक है। सब एक साथ बजा देता और सुनने लगता। उसके बाद वो कार ही वो पूरे घाटी में वो कार ही जो था ना वो सेफेस्ट एरिया था गाइस उनके लिए, उन 4-5 जन था ना, हाँ
उन पांचों के लिए, क्योंकि अगर एक भी अगर निकला ना हाँ। तो वो अपना जान खो बैठा। क्योंकि अगर एक भी वहां से निकला तो वो अपना जान खो बैठा। अब जैसे तैसे कुछ देर में सब तो डरे रहते हैं कार के अंदर, ठीक है, बट ड्राइवर जो होता है थोड़ा समझदार होता है, तो जैसे तैसे वो कैसे भी वो घाटी को पार करता है। वो जैसे ही घाटी खत्म होती है ना, तो उसे जो भी कुछ फील हो रहा था ना, या फिर वो हनुमान चालीसा बजने के बाद उन्हें वो सब फील होना नहीं, मतलब उन्हें वो सब फील नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद होता यूं है कि घाटी तो खत्म हो जाती है, ठीक है, बट यहाँ पे इन सब की हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और ये लोग बस सोच रहे थे कि कैसे भी हम ये रात को बस कैसे भी सुबह हो जाए और हम घर पहुँच जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि घर उनका बहुत दूर है और घर जाने में उनको बहुत देर लगने वाली है। तो वो डिसाइड किए कि यहीं कहीं हम किसी से मदद लेते हैं, क्योंकि रात का समय था ऑब्वियसली, और कार भी ज़्यादा देर साथ नहीं देता, क्योंकि क्या बोले, कितना देर तक कि आप कार में रहोगे, कितना देर कार में रहोगे, और घाटी में बहुत लोगों को उल्टी वगैरह भी होती है, तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को अनकॉन्शियस फील हो रहा था। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते कि यहीं पे कहीं हम लोग हाईवे में ही किसी का घर देखते हैं। अब वो लोग हाईवे को जैसे ही पार करते हैं, उसके बाद छोटा मोटा गांव आता है कहीं भी, ठीक है, बहुत गांव सा इलाका रहता है, वहाँ पे ड्राइवर कार रोकता है। उसके बाद वो लोग सबको बोलता है कि उतरिए, हम लोग यहाँ पे किसी गाँव वाले से मदद लेते हैं, क्या पता गाँव वाले हमें मदद करें। तो वो लोग उतरते हैं और एक दो घर में जाते हैं, तो वो लोग तो रात के टाइम डर से शायद नहीं खोले दरवाज़ा। फिर लास्ट में जब तीसरे घर जाते हैं, तो वो तीसरे घर का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक आंटी निकलती है और वो बोलती है कि हाँ आप लोग कौन है बोल के। वो डर जाती है बेसिकली, इतने रात को कोई आएगा तो वो डरेगी ही ना। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि आंटी यहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाने आए थे और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, घर लौटते वक्त उन लोगों ने यहाँ पे झूठ बोला था गाइस, ठीक है। और वो लोग बोल दिए कि कार खराब हो चुकी है, तो हम लोग यहीं पे रुक गए किसी से मदद लेने के लिए। आंटी अगर हो सके तो हमें आप एक रात अपने घर में रुकने दो। तो वो आंटी जो होती है ना एक्चुअली बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और उनका एज 50-60 के अराउंड होगा, है ना, 50-55 अराउंड ऐसा होगा। तो वो अपने घर में उनको तो वो आंटी बोलती है ठीक है बेटा तुम लोग रुक जाओ मेरे घर में आज रात के लिए। तो वो लोग कोई स्टोरी नहीं बताते वो आंटी को, क्योंकि सब डरे हुए थे, ठीक है। सो गाइज अब आंटी तो उनको रहने के लिए जगह दे देती है, अब रात उनका कैसा बीतता है ये आगे बताएगी सोनाली। तो गाइस बेसिकली वो आंटी बहुत अच्छी थी, तो उनको बोलती है कि तुम लोग कुछ खाए नहीं हो, तुम लोग कुछ खा लो, ठीक है, तो उनको खाने के लिए दे देती है। और एक रूम ही बोला जाएगा शायद से, तो उन लोगों में 5 जन पूरा सिकुड़ के एक साथ सोते हैं, जैसे कि इस तरह से सोते हैं, हाँ, कि कभी वो लोग जुदा ही ना हो, ठीक है। अब इसमें से एक जन को लगता है बाथरूम, ठीक है। अब नेचर्स कॉल कौन ही रोक सकता है, हाँ। तो एक जन को अब लगता है बाथरूम। क्या होता है ना, फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो हम पांचों ही साथ में जाएंगे, हम लोग को डरना नहीं चाहिए, पांचों ही साथ में जाएंगे। और इसके बाद ये हुआ था कि जब बाथरूम लगता है तो वो लोग आंटी से पूछते हैं कि आंटी यहाँ पे बाथरूम कहाँ जाता है। हाँ, तो वो बोलते हैं गाँव वाला है, तो वो लोग तो बोलते हैं कि हमें बाथरूम जाना, वो बोलती है कि हम बाथरूम तो यहाँ नहीं है, तुम लोग को खेत जाना पड़ेगा, और खेत रहता है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। अब इसमें था कि अब वो लोग ना अकेले जा पा रहे थे, ना 2 जन जा पा रहे थे, अब आंटी को तो साथ लेके जाएंगे नहीं, हाँ, है ना। तो अब वो लोग सोचते कि चलो हम पांचों ही जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ। जैसे वो लोग घर से निकलते हैं, निकलते ही वो लोग क्या देखते हैं, सामने एक झोपड़ी है, उसके ऊपर छज्जे में जो छत होती है ना, छत, ठीक है, वहां पे वो बूढ़ा भूत बैठा हुआ है और वो राह देख रहा है कि कब ये लोग घर से निकले, क्योंकि ना एक्चुअली वो घर में गाइस, ठीक है, घर बंधा हुआ था, ठीक है, घर बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पा रहा था, ठीक है। वो वहां से वेट कर रहा है कि कब वो निकले वहां से और वो वहां पे हमला करे उनसे। तो अब तो वो लोग निकलने में, मतलब गाइस हुआ कुछ ऐसा था, वो भूत इनका पीछा नहीं छोड़ा रास्ता भर, बस क्योंकि वो लोग हनुमान चालीसा सुन रहे थे कार में, इसीलिए वो जो बूढ़ा चाचा था वो इन लोग को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, और क्या बोलते हैं, अब वो घर के अंदर भी जाके उनको
क्या बोलते हैं नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन वो घर ना एक्चुअली बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता। एक्चुअली वो जो आंटी थी ना, बाद में पता चलता है कि वो आंटी पंडित थी, तो इसीलिए वो ऐसे राहत ताक रही थी। ठीक है, अब वो लोग बोल रहे हैं ना हम लोग बाहर जा रहे हैं, उसमें से एक जन को लगाया वॉशरूम। अब ना वो लोग मतलब क्या करे, एक जन वॉश जैसे मतलब ऐसा हो गया ना गाइस, जैसे वो लोग निकलेंगे, ठीक है, घर से निकलेंगे, वैसे वो भूत आके उनको पकड़ लेगा, अटैक कर सकता है यार, ठीक, कुछ भी कर सकता है। अब क्या होता है ना, उन्होंने पूरा डर के मारे ना बाहर बैठे रहते। फिर वो आंटी पीछे से आती है, उनको बोलती है कि क्या हुआ बेटा। तो इस बार ना वो लोग कुछ नहीं छुपाते हैं कि ऐसा सा हम लोग के साथ कुछ नहीं हुआ है। वो बोलते हैं कि आंटी वो ऐसा भूत वहाँ बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ और अभी तक वो हमारा पीछा कर रहा है और वो अब यहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो आंटी तो अब निकली पंडित, तो वो क्या करती है ना, वो सबके हाथों में कुछ ऐसा कलावा वगैरह कुछ बांध देती है, बोलती है अब ये तुम पहन के जाओ, वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वो लोग जाते हैं, एक्चुअली में वो भूत उनको दिखता नहीं है, ठीक है, वो एक्चुअली में भूत उनको दिखता नहीं है। तो वो अपना सारा शौचालय का काम निपटा करके आ जाते हैं और फिर वो पूछते हैं आंटी को कि ये क्या था। तो वो आंटी बोलती है कि बेटा अभी रात का टाइम में ये नहीं बता सकती, तुम लोग सो जाओ, कल सुबह बताती है। तो लोग सोते तो नहीं है, सुबह का वेट कर रहे होते कि हम लोग आंटी से पूछे कि क्या हुआ। अब तो ऐसा हुआ है गाइस, तो नींद किसे आएगी। फिर वो लोग सुबह को उठते हैं, फिर आंटी को बोलते कि आंटी ये क्या था। तो वो बोलती है कि बेटा देखो बहुत साल पहले की बात है, एक चाचा रहा करते थे, ठीक है, एक चाचा रहा करते। तो यहाँ पे एक बूढ़ा रहा करता था, वो बूढ़ा मतलब समोसा बेचा करता था, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ ना, वो घाटी से उस पार ना एक नगरी रहती थी और वो घाटी पे ही समोसा बेचते थे, है ना। वो घाटी पे ही समोसा बेचते थे कि आए लोग उनसे समोसा खरीदे बोल करके, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, एक्सीडेंटली वो घाटी से नीचे गिर गए, ठीक है, मतलब रास्ता तो इस तरफ होता है ना, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ रास्ता है और यहाँ पे खाई है, तो वो खाई गिर जाते हैं, ठीक है, खाई में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी अननेचुरल डेथ हो जाती है। उसके बाद से वो जो बूढ़ा भूत है वो बहुत घूमते रहते हैं और आए दिन शायद से जो यात्री है जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं उनको दिखती रहती है, ठीक है। तो और बेसिकली इन्होंने तो वो समोसे वाले को टोक दिया था ना, इसीलिए प्लस रात का टाइम था। तो ये सब सुन के तो वो लोग पूरा डर जाते हैं, कैसे भी करके बोलते कि नहीं भाई हम लोग को घर जाना है, क्योंकि और एक दिन यहाँ पे रहेंगे ना तो हम ठीक से जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आज चलो पीछा छोड़ दिया, क्या पता कल आ जाए हमारे पीछे, है ना। तो इसीलिए वो लोग घर चल जाते हैं और घर जाने के बाद उनको एक सीख भी मिलती है कि रात में ऐसे जगह में नहीं जाना चाहिए जहाँ जाना बेसिकली मना है या तो सुनसान है। और हाँ, सुबह घर जाने के बाद ऐसा कोई भी एक इंसान नहीं था जो वहाँ पे मतलब जिनका तबीयत खराब नहीं हुआ होगा। जो भी लोग गए थे ना सबका तबीयत खराब, सबका टेम्परेचर हाई। फिर कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद वो लोग शायद किसी से जाते भी है ना, वो लोग झड़वाने वगैरह। हाँ, वो किसी ओझा के पास भी जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि इतना कुछ बात नहीं है, फिर भी मैं आपको ताबीज वगैरह दे देता हूँ। और मतलब ये जो पिकनिक था ना वो कभी नहीं भूल सकते। और आप लोग भी ध्यान रखें, और आपको भी गाइस ध्यान रखना कि ऐसा कोई सुनसान रास्ता है या तो कोई सुनसान जगह है तो आपको नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपको पिकनिक करना, पार्टी करना, आप घर में करो लेकिन वहां मत जाओ, ठीक है, क्योंकि जान है तो भाई जहान है। तो बेसिकली ये इसका ख्याल रखना है। और इनको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज यार लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो। बार आप लोगों से बोल प्लीज यार कर दो, अब तो कर दो, मेरा गला खराब हो गया है बोल के। और गाइस अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्टोरी है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम में डीएम्स कर सकते हैं और हमारे ईमेल आईडी में हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हो। और उस सारे जो आपको इंस्टाग्राम में डीएम करना है ये सब का इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर के कर दो। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। 2, 1 एक्शन। Hello guys, welcome back to our horror series.
सॉरी। चल रेडी 3 2 गाइस, आज की जो स्टोरी है, जो हमारे एक सब्सक्राइब नहीं सुनो, हेलो गाइस कहाँ बोल रहे। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है क्या हो गए, हेलो गाइस बोल दीजिए लागे। सो गाइस गाँव वाला है कि तो सच में हम भी डर गए। तो तो ऐसे तो गांव टाइम उस टाइम ना, तो बेसिकली गांव सब में अभी तो बाथरूम शौचालय वगैरह तो होता नहीं है, अभी हो गया है। तो उस टाइम खतरा डरे थे। तो उस टाइम सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग ये सिग्नेचर सिग्नेचर हो गया, अभी और एक वीडियो बचा है।